हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंतर्गत राजस्थान के टॉप जीके क्वेश्चंस, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 व योजनाओं से संबंधित करंट अफेयर्स 2024-25 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। कंपोनेंट ए का क्रियान्वयन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। कंपोनेंट सी फीडर सोलराइजेशन का क्रियान्वयन राजस्थान डिस्कॉम। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पावर सेक्टर मई 2024 पर कार्यकारी सारांश की रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी गैर नवीकरणीय में राजस्थान में निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है? गैस। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की नई मई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन कोयला 11,868.56 मेगावाट, लिग्नाइट 1,580 मेगावाट, गैस 774.63 मेगावाट, परमाणु ऊर्जा 556.74 मेगावाट, पन बिजली 1,944.67 मेगावाट। रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सर्वाधिक कोयला 11,868.56 मेगावाट है। रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम परमाणु ऊर्जा 556.74 मेगावाट व गैस 774.63 मेगावाट। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक राजस्थान में स्थापित बायोमास ऊर्जा संयंत्र की संख्या थी 14। राज्य में दिसंबर 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र वर्ष 2012 से बंद है। वर्तमान में 105.40 मेगावाट क्षमता के 8 बायोमास संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 रिप्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह योजना 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है राज्य में सतत आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना, विनिर्माण के लिए नियोक्ता बूस्टर, थ्रस्ट बूस्टर और एंकर बूस्टर प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जयपुर में नींबू, यह असत्य है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को रिक्त स्थान से नोटिफाइड तथा शुरू किया गया है सन 2019 से। इस योजना को 13 दिसंबर 2019 से नोटिफाइड तथा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है उपक्रमों की स्थापना करना व नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, दोनों। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY के उद्देश्य राज्य में नए उद्यम स्थापित करना, वर्तमान उद्यमों का विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले संशोधित मापदंड के अनुसार 2.5 करोड़ से अधिक व 25 करोड़ तक। वर्तमान संदर्भ में 1 अप्रैल 2025 से सूक्ष्म उद्यम ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश 2.5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार 10 करोड़ से अधिक नहीं है। लघु उद्यम संयंत्र और मशीनरी में निवेश 25 करोड़ रुपए तक और कारोबार 100 करोड़ रुपए तक। मध्यम उद्यम संयंत्र और मशीनरी में निवेश 125 करोड़ रुपए तक और कारोबार 500 करोड़ रुपए तक। राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान 45.07%,
प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का योगदान 45.02%। स्थिर मूल्यों पर कृषि का योगदान 26.54%। स्थिर मूल्यों पर उद्योग का योगदान 28.39%। इस प्रकार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा। थैंक यू गाइस।